राव खालिद साहब, इंसाफ देने वाला शख्स तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर फवाद चौधरी साहब को हालात बेहतर करने वाला शख्स इस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ नज़र आ रहा है। ये कैसे हो गया कि नवाज शरीफ जो कि आर्च एनिमी समझे जाते थे पीटीआई के, खान साहब के, उनके फेवर में ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है फवाद चौधरी साहब की, क्या मामला है? फवाद चौधरी साहब का हुस्न ज़न है लेकिन हम अगर पिछले 2 साल में देखें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो कोई एफर्ट नहीं की रिकन्सिलिएशन की, सियासी इस्तेहकाम की, मुफाहमत की। उन्होंने तो पूरा एंजॉय किया है 2 साल जो पीटीआई के साथ हुआ है और उसके पूरे बेनिफिशरी वो रहे हैं। पूरी पीएमएलएन रही है, पीपल्स पार्टी रही है। अगर उनके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश होती पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम की या सियासी सूझबूझ इस किस्म की होती कि इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, तो वो 2 साल पहले कोशिश कर लेते। जब वो वापस आए थे, वतन वापस आए थे, उस वक्त कर लेते। उनके हाथ में कुछ है भी? पूरी कोशिश की अपनी हुकूमत, सब कुछ तो उनके हाथ में पकड़ाया हुआ, तो और क्या होगा? अच्छा। तो किसी और के हाथ में कुछ है? उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। ठीक है, हुकूमत पंजाब की, मरकज़ की, उनकी मर्जी से चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। अदालतें तक उनकी मर्जी से खुलती और बंद होती हैं, एयरपोर्ट पे उनकी मर्जी से अदालतें जाके हाजिरी लगवाती हैं। तो अब और कौन सा इख्तियार उनको देना है? वो तो कहते हैं ना भाई अदालतों ने मेरे साथ ज्यादती की तो कंपनसेट भी करें। तो ये तो इमरान खान भी कह सकता है कि मुझे कंपनसेट करें। तो ये अदालतें ज्यादती करेंगी, फिर कंपनसेट करेंगी। फिर जिन अदालतों ने ज्यादती की है उनको कोई जजा सजा का उनका कोई कंसेप्ट है? हाँ। अगर ज्यादती की है और ये मान लिया गया है और उनको कंपनसेट किया गया है, तो जिसने ज्यादती की है उसके साथ क्या हुआ भाई? उसको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो ज्यादती करके चले गए जहाँ भी जाना था उन्होंने, और जिस वजह से भी उन्होंने की थी। तो मसला बुनियादी तौर पे ये है कि मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ नजम साकिब साहब से। मुझे कोई सियासी इस्तेहकाम नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो हुकूमत ने खुद एक बेवकूफ़ी की है, वो बार बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 2 साल में मुआशी इस्तेहकाम आएगा मुल्क में। जब आप किसी को बता देते हैं कि 2 साल तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 साल के बाद ही कुछ होगा, यानी अगर कुछ हुआ भी करते कराते 2 साल बाद होगा, तो कौन आपको फिर स्पेस देगा? जब अपोजिशन को पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं, इनसे कुछ बन नहीं पा रहा, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, मामलात ये अंदरूनी मुल्क ठीक नहीं कर पा रहे, बैरून मुल्क जो तल्लुकात है उससे भी पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो वो क्यों आपको स्पेस देगा? और फिर अगर एग्री कर लेती है तहरीक इंसाफ, चले जो कहा जाता है 2 साल के बाद फिर उनसे बात चलो हो जाएगी, तो 2 साल पीटीआई क्या करेगी? सोए रहेंगे, इमरान खान साहब जेल में पड़े रहेंगे और बाकी जो एमएनएज उनके हैं वो आया करेंगे चारपाइयाँ लेके और पार्लियामेंट में सो जाया करेंगे आके। तो अपोजिशन ने कुछ करना है ना। उन्होंने 2 साल से वो जिस किस्म की सऊकतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस चक्की से वो गुजरे हैं, उनको तो ये मौका मिला है। उन्होंने तो अपना पूरा प्रेशर डालना है, पूरी तरह से प्रेशर डालना है। उनका मैंडेट का इशू है, उनके बाकी जो मसाइल है उसके ऊपर वो क्यों कंधा देंगे इस गवर्नमेंट को, जो पहले ही काफ़ी सारे कंधों पर सवार है, एक और कंधा उसको क्यों देंगे? इसलिए कोई उसका चांस नहीं है कि पीटीआई कोई ऐसी इनको स्पेस दे जिसमें ये अपना 2 साल 3 साल अपनी हुकूमत सुकून से कर सके। ठीक, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है अब इसको बेहतर करने के लिए? एक तो नेगोशिएशंस की है, जो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब इनके साथ उस तरह से करेंगे। तो करना नहीं आखिर पे मैं बताऊंगा कि किस तरफ वो जा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनका जो फाइनल मुतालबा हो सकता है वो क्या हो सकता है। दूसरी इनके पास ये है कि सजाएं दे के उनको जेल में जितने भी लीडरशिप है, जो केस वेस बने हुए हैं सारे बशमूल 9 मई जो केसेस हैं, उनको सजाएं दे के आप जेलों में 5-5 4-4 साल के लिए, 7-7 साल के लिए बंद कर दें, क्रश कर दें पीटीआई को, या पीटीआई को बैन कर दें एक स्टेट के ख़िलाफ़ अटैक की बुनियाद के ऊपर। जो बड़ी बात की जाती है, बार बार की जाती है, एक रिपोर्ट भी आई है जी कि उसकी बुनियाद पे उसको करेंगे, तो उसको आप ये कर लें। लेकिन दोनों सूरतों में इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं करेंगे तब भी, अगर ये उसको क्रश करेंगे तब भी, दोनों सूरतों में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें सिर्फ एक सलूशन है। मैंडेट ये कोई नहीं वापस देना किसी ने, हुकूमत तो बिल्कुल नहीं देनी किसी ने वापस आपको। ठीक है, हल ये है कि एक बुनियादी नुक्ता नए इंतखाबात का, उस पर बैठ के बात करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, और बात वहाँ से शुरू करें जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने इनके इलेक्शन नल एंड वाइड किए थे पीटीआई के, उस दिन से शुरू करें, उसका इंतखाबी निशान दें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, जो जीतता है उसको हुकूमत हैंड ओवर कर दी जाए। इससे कम पे मुझे नहीं लगता सूरत हाल बेहतर होगी। जबरदस्ती आप जो मर्जी करते रहे। राव खालिद साहब, क्या राय आपकी?
देखिए, जो एक बुनियादी मसला है, जो हमने पहला इशू डिस्कस किया, वो सबसे बुनियादी मसला तो वही है हमारा, कि हमारे इंटरनल जो डायनामिक्स है वो किस किस्म के हैं। जहाँ तक बैरूनी सरमायाकारी के है, उस पर हम अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, बेशुमार है। उसमें मैं SIFC के आप वेबसाइट पे चले जाएं, आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और नो डाउट उसमें जो कुछ भी उन्होंने बयान किया है उसमें अपने सारा, आज मैं उनका देख रहा था तफसील से, तो वो बहुत लिक्रेटिव चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे 64% हमारी यूथ है, हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की बड़ी अच्छी स्किल्ड लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, हम मज़ीद क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यंग लोग हैं, उनको तैयार करना, ट्रेन करना आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जो एक बुनियादी बात जहाँ से इंट्रोडक्शन SIFC ने शुरू किया पाकिस्तान का, वो है कि हम इस खित्ते के एक सदियों पुराने रवायती ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन रूट के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक, इसमें कोई शक नहीं। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हमारी पोजीशन, वो सबसे, लेकिन अगर हम अपने दाएं बाएं देखें तो हम बैठे तो हुए हैं, क्या हम मूव कर सकते हैं उन सारे रूट्स के ऊपर दाएं बाएं जो हमारे अवेलेबल है? ईरान है, अफगानिस्तान है, एक साइड पे इंडिया है, एक समुंदर है जिसके रास्ते हम मूव कर सकते हैं, हमसे ईस्ट एशिया को अप्रोच कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी जो अगर हम सेटलेशन एनर्जी की बात करते हैं कि वहाँ तक हमारा यानी एक रूट बनता है, हम ईरान से एनर्जी अपना कॉरिडोर नहीं खोल पा रहे, हम साउथ एशिया तक, उधर सेटलेशन तक अफगानिस्तान के थ्रू हमारा पहुँचना बड़ा मसला होगा। ये है हमारे इंटरनेशनल मसाइल। अब इंटरनल मसाइल की हम बात कर रहे थे। इंटरनली पॉलिटिकल ज़ाहिर है हमारा सबसे बड़ा मसला वही है, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी की हम बात जब करते हैं सारा। फिर अब जब बाहर लोगों को इंसेंटिव देते हैं, उनको बुलाते हैं, जैसे सऊदी अरब का वफद आया, उन्होंने आके यहाँ पे सारे मामला किए, तो उसमें हमारे पास जो इसमें कोई शक नहीं है, मैं कल भी मैंने बात की थी, हमारे पास जो लॉट है जो ब्यूरोक्रेसी की, वो नो डाउट इस काबिल नहीं है कि उस पर हम डिपेंड कर सके कि वो कोई ऐसा आपको पॉलिसी बना के या चीज़ें बना के देंगे कि वो आप काम कर सके। मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, मैं बड़ा क्लोजली देखा है। अच्छा, हमारे हुक्मरानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। एक तो उन्होंने लॉयल ब्यूरोक्रेट रखना होता है, कॉम्पिटेंस कंसिडरेशन नहीं होती उस तरह से। दूसरा होता है हमारे 20-30 साल से जो वो बंदा रखना है जिसको कानून की इतनी समझ है कि इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स क्या कुछ हो सकता है, कानून के मुताबिक नहीं, कानून की नरमी करके मोड़ तोड़ के क्या कुछ निकाला जा सकता है, उस किस्म के एक्सपर्ट इन्होंने रखे हैं। एन कानून के मुताबिक मैं आज बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो एस्टा कोड है ब्यूरोक्रेसी का, उसके मुताबिक आप ब्यूरोक्रेसी से काम लें। 90% नहीं तो 80% लोगों को नहीं पता कि किस तरह कायदे कवायद के मुताबिक काम किस तरह करना है। सारे वो प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि ये करना है तो उन्होंने कर देना है, इस बंदे को इस पोस्ट पे लगाना है, उसमें रूल रिलैक्स करके क्वालिफिकेशन है नहीं है। हमने माजी में बड़ी मिसालें देखी हैं कि वो एक मैट्रिक पास को OGTCL का चेयरमैन लगा दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें वो करने के माहिर रह गए हैं। तो ये जो अप्रोच है कि हम लोग ला के कोई इस किस्म के एक्सपर्ट और लोग उनको लगाएं, लेकिन हम फिर देखते हैं HSN कॉलेज में भी एक प्रिंसिपल साहब थे। जी। ऐसे लोग जब आएंगे तो क्या हम उन्हें काम करने देंगे? हमारे लोग जो यहाँ पे हैं वो उनको काम करने उस तरह से देंगे? तो हम किस तरह से उसके मसला, फिर क्या मसला आता है? हम ठीक नहीं होना चाहते, हम सही राह पे नहीं चलना चाहते, हम मामलात को बेहतर नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ठीक है, बस दाव लगा हुआ है, आम अवाम है, पिस रही है, पिसने दो, हमारी मौज लगी हुई है, जिस पोस्ट पे बैठे जहाँ बैठे हैं, सरकारी खर्चे में सारा कुछ काज चल रहा है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात। एक सऊदी जो हमारे जो आए थे, सऊदी वफद जो आया था, जी। उस पर भी आप देखें जो बातें सुनने में आ रही हैं, बड़ी मायूसी होती है हमारी अप्रोच देख के। एक तो हमारी तैयारी नहीं थी जो बुनियादी तौर पर कहा जाता है, दूसरा सियासत हम हर चीज़ में घुसाने की कोशिश करते हैं। एक शुनीद ये है कि PMLN की लीडरशिप की ख्वाहिश ये थी कि क्राउन प्रिंस का जो विज़िट है और चीनी सदर का विज़िट वो एक टाइम पे किया जाए ताकि हम पब्लिक इमेज अपना कर सकें। देखें जी, हमारे कहने पे जो इतने बड़े हुक्मरान चीन के भी आ गए और सऊदी अरब के भी आ गए, वो डिफरेंट डेट्स पे भी हो सकता था, आप अलग भी कर सकते थे। तो वो एक बड़ी बुनियादी एक रुकावट बनी है इस चीज़ में, जहाँ तक मेरे इल्म है कि क्राउन प्रिंस
जो है उनके विजिट में ताखीर का जो वजह बनी है जी, वो जी। ये भी एक इशू है। तो इसलिए खुदा के लिए सियासत छोड़े, अगर आप सिंसियर है इस मुल्क के साथ, सिंसियरिटी के साथ काम करना चाहते बात हैं है। तो SIFC ने बहुत अच्छी एक बुनियाद फराहम कर दी है। ठीक है। सेक्टर्स आइडेंटिफाई हो गए। आप पढ़े, मैं तो सच्ची बात है सर पकड़ के बैठ गया, इतना पोटेंशियल है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। जी